एग्ज़ाम को सही तरीके से, सरल तरीके से हम दिला पाएँ, इसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। बीएससी नर्सिंग स्टडी की रणनीति क्या होनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। किस प्रकार की कौन कौन सी चीज़ों का, कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए परीक्षा के दौरान, और किस प्रकार से परीक्षा के जो प्रेशर्स हैं उसको हैंडल करना चाहिए। तो सबसे पहले आप नॉर्मल तरीके से जाइएगा, पानी बॉटल वगैरह ले जाइएगा और बढ़िया आराम से आप बैठिएगा, कंफर्टेबल तरीके से, समझ में आए उसको पहले बनाना है। तो किस प्रकार से आपको क्वेश्चन हैंडल करना चाहिए, क्या रणनीतियाँ रहनी चाहिए परीक्षा हाल में, और कैसे हम कॉम्पिटिशन एग्जाम को सही तरीके से अटेंड करते हैं, इसके बारे में बताने का प्रयास करूँगा। उसके लिए मैं एक सरल सा उदाहरण लूँगा। उदाहरण रहेगा भाग 1 में आने वाला, जो फर्स्ट आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड रहेगा, इसे किस प्रकार से आपको अटेंड करना है इसके बारे में हम देखते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या रणनीतियाँ होती हैं और उसको कैसे अटेंड करना है, इसमें चर्चा करते हैं। बीएससी नर्सिंग के एग्जाम में, ट्रेस एग्जाम में 5 भाग होंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट टॉपिक है आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड, जिसमें किस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, इसके मैं बताने का प्रयास करूँगा। फर्स्ट वाले के आधार पर चारों टॉपिक जो है आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से आपके पास कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है, कुष्ठ रोग को खाली सांधि कहते हैं। तो कुष्ठ रोग को और कौन से नाम से जाना जाता है? 4 टॉपिक है आपके पास। डायरिया रोग है, डायरिया है, सोरासिस है, खुजली है और हैंसे रोग। तो इसमें आपका आंसर रहेगा हैंसे रोग। हैंसे रोग इसका जो है सही आंसर है। हैंसे रोग को एचटी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें माइक्रोबैक्टीरिया लेप्री या माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोमाइटोसिस बैक्टीरिया होती है। ये दीर्घकालिक रोग होते हैं, संक्रामक रोग हैं। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, संपूर्ण जीव की प्रबल अनुभूति कहलाती है। तो ये जो है भावना से संबंधित होती हैं। इसमें जो ऑप्शन है आपकी प्रेरणा है, भावना है, संचार है, परिवर्तन, भावना इसमें आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है 12 सप्ताह के अंदर गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण कराना प्राथमिक जिम्मेदारी है। तो किसकी जिम्मेदारी है? ग्राम सेविका है, एएनएम है और AWW। इसमें आपका आएगा आशा। इसे मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। इस प्रकार से इसका जो संक्षिप्त नाम है वो है आशा। फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में किस प्रकार से रहेंगे, एरिथ्रोपोसिस के निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित कीजिए। इसमें दिया है नॉर्मोब्लास्ट है, रेटिक्युलोसाइट और प्लूरोपोटेंट स्टेमेल सेल्स, और दिया है प्रोएथ्रोब्लास्ट, कोनिफॉर्मिक यूनिट, एरिथ्रोसाइट। इस प्रकार से ये जो ब्लड आरसीबी जो ब्लड्स हैं उसके बारे में आपको बताया गया है कि इसकी जो है बनने के जो चरण हैं किस प्रकार से होते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारे शरीर की लाल रक्त कणिकाएं जो है बनती हैं। इसे एरिथ्रोपोएसिस कहा जाता है। इसमें अलग अलग चरण हैं। इसमें आपका सही आंसर होगा, आप देख पा रहे होंगे सारे चरण को, तो भी आपके यहाँ पर सही आंसर होंगे। जिसमें फर्स्ट होगा आपका सी नंबर, पहले होगा प्लूरोपोटेंट स्टेमेल सेल्स। उसके बाद आपका सेकंड आएगा कोनिफॉर्मिक यूनिट। उसके बाद आपका डी नंबर क्या आ जाएगा, प्रोएथ्रोब्लास्ट। उसके बाद आपका ए नंबर क्या आएगा, नॉर्मोब्लास्ट। उसके बाद आपका बी आएगा रेटिकुलोसाइट, और लास्ट में आपका एफ आएगा एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स आपका लास्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन रहेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरल ब्रश किसके कारण होता है। ऐसे ओरल ब्रश जो आपके पास जीभ में जो फंगस पाए जाते हैं, जब सुबह सुबह आप उठते हो तो किसके कारण से वो होता है। तो ओरल ब्रश एक संक्रमण है। इसको जो है कवक के द्वारा किया जाता है। ये सफ़ेद रंग का भी होते हैं, पीले रंग का भी होते हैं। सफ़ेद या पीले रंग के जो धब्बे आपकी जीभ में दिखाई देते हैं इसे कहा जाता है ओरल थ्रश। ओरल थ्रश है ये, और ये किसके कारण से होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। ऑप्शन नंबर
सेकंड में आप देखिए कुकुरमुत्ता, इसको कवक भी आपको कहते हैं, इसको इंग्लिश में आप फंगस भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जीवाणु तो नहीं आएगा, कुकुरमुत्ता दिया है, यही है। और नेक्स्ट अगर देखा जाए तो मैदानी क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PSC द्वारा जनसंख्या का कवरेज, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इस प्रकार की कितनी जनसंख्या को कवर करना है इसके बारे में सरकार ने निर्धारित किया है। मैदानी इलाकों में 30 से 1000 और पहाड़ी है, आदिवासी है या फिर दूर दूर जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर 20,000 की आबादी को सेवा देती है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसे PSC के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस संचारी रोग को जर्मन खसरा भी कहा जाता है। इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन आएंगे। इसमें फर्स्ट आपका ऑप्शन है कंठमाला का रोग है, रूबेला है, लिप्थीरिया, काली खांसी, इस प्रकार से है। तो इसको कहा जाता है रूबेला। रूबेला के नाम से जर्मन खसरा को जाना जाता है। जर्मन खसरा आप देख पा रहे होंगे, जर्मन खसरा एक संक्रामक वायरस रोग है जिसे रूबेला भी कहा जाता है, या खसरे से अलग है। जो हमारे पास खसरा होता है उससे अलग होता है, ये जो है इसे जर्मन खसरा कहा जाता है, इसको रूबेला के नाम से भी जाना जाता है। कथन सत्य है या असत्य है इसके बारे में भी आपके पास आएगा, लिखा है नीचे दिए गए अभिलक्षण और कारण को आर के लिए एक अतिरिक्त वैकल्पिक अभिकरण चुने। अभिकथन, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारे शरीर को प्रतिदिन कुछ समय के लिए सूर्य की रोशनी में रहना चाहिए। कारण क्या है कि सूर्य की रोशनी में उपस्थित हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है। सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है। तो यहाँ पर जो कथन है वो सत्य है, हमें धूप में रहना चाहिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए और इससे हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन आपका आएगा, कथन ए आपका सही है और कारण आर भी सत्य है, और कथन ए की आर जो है सही व्याख्या करता है। इस प्रकार से आपको लिखना है, इसमें और सर्कल लगाते जाना है फटाफट। उसके बाद नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद ICN ने हाल ही में नर्सों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आचार संहिता को संशोधित किया है। संशोधन 2021 में किया गया था। यहाँ पर 25 में भी संशोधन हुआ है, बट ऑप्शन आपको नहीं दिया है 25, तो इससे पहले जो है 21 में संशोधन हुआ था 2021। तो यहाँ पर आएगा आपका आंसर 2021। उसी प्रकार से रहेगा, टोक्सोप्लाज्मोसिस का निश्चित मेजबान किसे कहा जाता है। तो टोक्सोप्लाज्मोसिस के लिए निश्चित मेजबान बिल्ली और उसके रिश्तेदार को कहा जाता है। जितनी भी बिल्ली है उनको कहा जाता है। बिल्ली के जो भी परिवार है, घरेलू बिल्लियाँ हैं एकत्र, जितने भी निश्चित मेजबान कहा जाता है। टोक्सोप्लाज्मा गोड़ी का जीवन चक्र जटिल होता है, जिसमें बिल्ली आमंत्रण एवं प्रजनन करती है और ओइस्ट का निर्माण करती है जो बिल्ली के मन में निकाले जाते हैं। इस प्रकार से इनकी रहती है। मनुष्य है, सुअर है, पक्षी, भेड़ और कई गर्म रक्त वाले जानवर टोक्सोप्लाज्मा बॉडी के लिए मध्यवर्ती मेजबान होते हैं।